नमस्कार। हमारा आज का विषय है संस्कृत कविता या संस्कृत गीत लेखन। कक्षा 6 में रुचिरा भाग 1 में 5वां पाठ है वृक्षः, जो इस तरह है। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। अर्थात वन वन में रहने वाले वृक्षों से वन वन बनते हैं, अर्थात जंगल में रहने वाले वृक्षों से जंगल बनते हैं। शाखा दोला सीना विहगः तहि किमपि कुजन्ति वृक्षः। शाखा दोला शाखाओं रूपी झूले पर, आसीना बैठे हुए, विहगा यानी पक्षी, तहि उन पक्षियों के द्वारा, किमपि कुजन्ति वृक्षः वृक्ष कुछ पूजते हैं, कुछ कहते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति पीते हैं, पवन यानी हवा को, जलम जल को, संततम निरंतर। वृक्ष निरंतर हवा और पानी पीते हैं। साधु जनायु सर्वे वृक्षः, सारे वृक्ष साधु जनों के समान हैं, सज्जन लोगों के समान हैं। नेक्स्ट है स्पृशन्ति पादहि पातालम च। स्पृशन्ति मीन्स छूते हैं, पादहि मीन्स पैरों से। पेड़ों के पैर क्या हैं? उनकी जड़ें हैं। किसको छू रहे हैं? पैरों से या जड़ों से? पाताल को। अर्थात पेड़ों की गहराई इतनी अंदर तक है मानो वो पाताल लोक तक जा रहे हैं। नभा शिरः सुवहन्ति वृक्षः, और नभा मीन्स आसमान को, शिरः सु सिरों पर, वहन्ति ढोते हैं वृक्ष। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं मानो उन्होंने आसमान को सिर पर उठा रखा है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयोदर्पणे, पय पानी दूध, लेकिन यहाँ पानी, पय रूपी पानी रूपी दर्पण में, शीशे में, मिरर में, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई, अपनी शैडो, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, कौतुक से, बड़े आश्चर्य से देखते हैं पेड़। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य मीन्स फैलाकर, स्वछाया अपनी छाया रूपी, संस्तरण मीन्स बिछौना, बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः, वृक्ष आने जाने वालों का, सभी पशु पक्षियों का, सभी जंतुओं का आदर करते हैं। तो ये तो हमने पाठ पढ़ा और समझा। हर कोई इस तरह से इसका अर्थ बताएगा, आपको समझाएगा। जो भी पाठ हमारी पाठ्य पुस्तकों में रखा जाता है, उस हर पाठ से हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वृक्ष हमारे जीवन में इतने उपयोगी हैं, वो साधुओं की तरह हैं, हमसे कुछ कभी नहीं लेते, हमारा परोपकार ही करते हैं। इसलिए हमें भी वृक्षों को काटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं और वृक्षों को बचाकर पर्यावरण को बचाना चाहिए। लेकिन इस पाठ के पीछे एक और प्रेरणा हो सकती है। इतना छोटे शब्दों में और इतने हल्के शब्दों में ये हमें कविता या गीत बताया और सिखाया गया है। डॉक्टर हर्षदेव माधव जी ने इतने अच्छे शब्दों में इस कविता को लिखा है, तो हम भी इनसे प्रेरित होकर कुछ कविता रच सकते हैं। मुझे भी उनसे प्रेरणा मिली है और मैंने भी एक कविता खुद ने रची है, और जिसका मैंने शीर्षक दिया है नद्यः, अर्थात नदियाँ। तो देखते हैं, मैं लिखती हूँ स्वरचित कविता। यहाँ वने वने से शुरू है, हम शुरू करते हैं। नगरे नगरे, शहर शहर में, वहन्ति नद्यः, बहती हैं नदियाँ। नगरे नगरे वहन्ति नद्यः, नगरम नगरम सिंचन्ति नद्यः, नगरम नगरम सिंचन्ति नद्यः। इसकी तर्ज पे मैंने पहला बनाया नगरे नगरे वहन्ति नद्यः, नगरम नगरम सिंचन्ति नद्यः। प्रत्येक नगर में नदियां बहती हैं और हर नगर नगर को सींचती हुई चलती हैं। दूसरा हम बना रहे हैं निर्गच्छन्ति मीन्स निकलती हैं। निर्गच्छन्ति कहाँ से? हिमालयात। निर्गच्छन्ति हिमालयात नद्यः, निकलती हैं हिमालय से नदियाँ। गच्छन्ति तु, और जाती तो हैं, गच्छन्ति तु सागरान नद्यः, सागरों की तरफ जाती हैं, समुद्रों में जाकर मिल जाती हैं।
क्या लिखा हमने? निर्गच्छन्ति हिमालयात् नद्यः गच्छन्ति तु सागरान् नद्यः। अगला पैराग्राफ है गृह्णन्ति, गृह्णन्ति न किमपि, कुछ भी नहीं लेती हैं वो हमसे। गृह्णन्ति न किमपि नद्य, यच्छन्ति देती हैं, यच्छन्ति सर्वम सब कुछ देती हैं। किसको देती हैं? सर्वान। यच्छन्ति सर्वम सर्वान नद्यः। नगरे नगरे वहन्ति नद्यः, नगरम नगरम सिंचन्ति नद्यः, निर्गच्छन्ति हिमालयात् नद्यः गच्छन्ति तु सागरान् नद्यः, गृह्णन्ति न किमपि नद्यः, यच्छन्ति सर्वं सर्वान् नद्यः। नेक्स्ट बनाएंगे दत्वा स्वच्छं जलं निर्मलम्, दत्वा स्वच्छं जलं निर्मलम्। दत्वा मीन्स देकर, स्वच्छ और निर्मल जल देकर, कुर्वन्ति परोपकारं नद्यः, कुर्वन्ति परोपकारं नद्यः, स्वच्छ और निर्मल जल देकर नदियां परोपकार करती हैं। अब मैं कुछ शिक्षा देना चाहती हूँ, आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। क्षिप्त्वा फेंक कर, क्षिप्त्वा अवकरम अवशेषम वा, क्षिप्त्वा अवकरम अवशेषम वा, मा कुरुत मलिनानि नद्यः, मा कुरुत मत करो, मलिनानि मैली, नद्यः नदी ही होना चाहिए, लेकिन तुक मिलाने के लिए मैंने नद्यः लिखा है। क्षिप्त्वा मीन्स फेंक कर, अवकरम कचरा, अवशेष डेड बॉडीज इत्यादि, वा मीन्स अथवा, कचरा करकट आदि फेंक कर, मा कुरुत मत करो, गंदी नदियां, नदियों को गंदा मत करो। लास्ट है मत्वा जननी इव, माँ की तरह इनको मानकर, मत्वा जननी इव सर्वदा, हमेशा इनको माँ के समान मानिए, कुरुत तासाम सत्कारम सर्वदा, स्वरचित शशिबाला शास्त्री। मत्वा जननी इव सर्वदा, हमेशा माता की तरह इनको मानकर, इन तासाम मीन्स उनका, उन नदियों का हमेशा सत्कार करो, आदर करो, उसमें कचरा करकट नहीं फेंकना है। बहुत कुछ देती हैं वृक्षों की तरह हमें नदियाँ। इसी तरह से आप लोग बादल, मेघा, पर्वतः, खगः इत्यादि पर कविता बनाने का प्रयास करना। धन्यवाद।